Jai Hindu one and all dear student. Today I am here with the 9th class SST English medium. In that SST part, we are going to start geography part, chapter number 3, drainage. Drainage means river system of an area. What do you mean by drainage? Drainage means river system of an area. Drainage का मतलब है किसी भी एरिया का या किसी भी जगह का रिवर सिस्टम। यहाँ पर हम ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम की बात करेंगे। ड्रेनेज मतलब कोई नाला या नाली की बात नहीं कर रहे हैं हम, मीन्स रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया की बात करेंगे। तो यहाँ पर ड्रेनेज का मीनिंग ये है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, हम बुकिश लैंग्वेज में इसको देखते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एन डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किसी एरिया के रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। द एरिया ड्रेन बाय द रिवर, सिंगल रिवर कॉल्ड सिस्टम इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। इसके अलावा जिस एरिया से वो रिवर होकर गुजरती है, जो उसका आसपास का एरिया होता है, वो रिवर बेसिन कहलाता है। इसके अलावा एक होता है वाटर डिवाइड। अगर मैं वाटर डिवाइड की बात करूं तो कोई अपलैंड मतलब कुछ ऊंची जगह जो रिवर के सिस्टम में आती है, मीन्स एक रिवर है और बीच में कोई ऊंची जगह आ जाती है या अपलैंड अगर आ जाती है तो रिवर अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं वाटर डिवाइड। तो ये होता है वाटर डिवाइड। ये टर्म आप याद रखिएगा, वाटर डिवाइड। ये कहीं ना कहीं आगे आपको इस चैप्टर में यूज होगी, वाटर डिवाइड। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इंडिया की। तो हमारे इंडिया में 2 टाइप्स की रिवर है मेनली। वैसे तो बहुत सारी है लेकिन मेनली 2 टाइप्स की रिवर है। फर्स्ट टाइप होता है हिमालयन रिवर और सेकेंड टाइप है पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर वो होती है जो हिमालय से निकलती है। इसके अंदर जो पानी है वो एक तो रेन से आता है फर्स्टली, और सेकेंडली स्नो से भी आता है। जो हिमालय से स्नो वगैरह पिघलता है वहाँ से इसमें पानी आता है, इसलिए इसको पेरेनियल भी बोलते हैं। पेरेनियल का मतलब होता है कि ये परमानेंट, मीन्स हमेशा इसमें ऑल ओवर द ईयर पानी बहता रहता है। फिर सेकेंडली हमारी जो रिवर है मेनली उसको हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर वो होती है जो पेनिनसुला से निकलती है, और ये जो रिवर रहती है परमानेंटली रहती है, टेम्परेरी रहती है। मीन्स रेन के टाइम में जब रेन होती है वर्षा ऋतु में तो इनमें बहुत पानी होता है। फिर जैसे जैसे वर्षा ऋतु जाता रहता है तो इसमें पानी भी कम होता रहता है, और फिर एक टाइम में बिल्कुल कम हो जाता है, फिर छोटे छोटे पॉइंट्स वगैरह इसके अंदर बचते हैं। तो ऐसी रिवर को हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर। आगे हम देखेंगे, इट मीन्स दैट दे हैव टू द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्स एंड देयर सोर्स टू द सी। अगर हम हिमालयन रिवर की बात करें तो इनका जो कोर्स रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, मतलब हिमालय से निकलती है और सीज और ओशियंस के अंदर जाती है। और अगर हम पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो इसका कोर्स जो होता है वो छोटा रहता है। अगर हम हिमालयन रिवर की बात करें तो जब ये हिमालय से आती है तो बहुत ज़्यादा इरोशनल एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। इरोशनल एक्टिविटी को परफॉर्म करती है मतलब अपने साथ में मिट्टी, छोटे मोटे कंकर, पेबल्स वगैरह ये लेके आती है। लेकिन जो इसका मिडिल कोर्स होता है, मिडिल कोर्स में इतना ज़्यादा ये इरोजन नहीं करती, इसकी इरोजन एक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो माउंटेन होता है, माउंटेन में स्लोप्स ज़्यादा होते हैं, तो स्लोप्स ज़्यादा होने की वजह से, ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से ये अपने साथ में इरोजनल एक्टिविटी भी ज़्यादा करती है, पेबल्स वगैरह लेके आती है। लेकिन मिडिल जो इसका कोर्स होता है, मिडिल कोर्स में जो इरोजनल एक्टिविटीज़ है वो उसकी कम हो जाती है। इसके अलावा जो इसका लोअर कोर्स होता है और मिडिल कोर्स होता है, वहाँ पर ये ऑक्सबो या लेक या मेंडर्स इसको फॉर्म करती है। और इसके अलावा अपने साथ में बहुत सारी डिपोजिशंस लेके आती है, मतलब डिपोजिशंस ऑफ सॉइल और एलिबल सॉइल्स लेके आती है। अच्छा, ये जो रिवर्स है ये रिवर्स फ्लड प्लेन को फॉर्म करती है, मतलब जब ये माउंटेन से नीचे की ओर आती है तो नीचे जिन प्लेन्स के अंदर ये बहती है वहाँ पर उसको फ्लड प्लेन कहते हैं। फ्लड प्लेन मतलब कि बारिश के टाइम में, वर्षा ऋतु में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, और कहीं ना कहीं लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी भी उससे होता है। आगे हम बात करेंगे, अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल एज द फ्लो डिपेंडेड ऑन द रेनफॉल। ओके, ये अभी हमने आपको बताया कि जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो सीजनल होती है,
रेनफॉल के टाइम पे, वर्षा ऋतु के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी होता है उसमें, लेकिन ड्राई सीजन जब आता है तो पानी कम हो जाता है या कम मात्रा में फ्लो होती है या बिल्कुल ही सूख जाती है। अगर हम पेनिसुलर रिवर की बात करें तो ज़्यादातर का ओरिजिनेट जो होता है वो सेंट्रल हाईलैंड के अंदर होता है और ज़्यादातर का जो फ्लो है वो वेस्टवर्ड की तरफ है। अब हम वन बाय वन करके हिमालयन रिवर के बारे में देखेंगे। आज मैं आपको हिमालयन रिवर की कुछ रिवर्स के बारे में बताऊंगा और उनकी डायरेक्शंस बताऊंगा। बाकी पेनिसुलर रिवर हम कल पढ़ेंगे। अगर हम हिमालयन रिवर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इंडस। देखें रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरी पहले हम समझ लें कि रिवर क्या होता है, ट्रिब्यूटरी क्या होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एक जो रिवर्स है, चाहे वो पेनिसुलर है या हिमालयन है, जब वो किसी माउंटेन से निकलती है, निकलने के बाद में अकेली एक मेन नदी नहीं होती बल्कि उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी फॉर्म हो जाती है। तो ये जो मेन नदी है, एक तो होती है ये मेन रिवर और उसके अलावा उसकी होती है ट्रिब्यूटरीज, मतलब सहायक नदियाँ। तो इसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ये टर्म भी आप ध्यान रखिएगा। ट्रिब्यूटरीज, जो ट्रिब्यूटरी होती है वो उसकी सहायक नदियाँ होती हैं। तो ये भी टर्म इस्तेमाल होने वाली है इस चैप्टर में, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए द इंडस रिवर सिस्टम। द रिवर इंडस राइजेस इन द तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। अगर मैं इंडस नदी की बात करूँ तो ये स्टार्ट होती है तिब्बत के अंदर, मानसरोवर जो लेक है उसके पास में। फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप इंडिया की बात करें तो वेस्ट की तरफ फ्लो होते हुए इंडिया के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर होती है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज, इसके अगर कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो वो है जास्कर, न्यूब्रा, शायोक, हुंजा। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो कि कहीं ना कहीं कश्मीर रीजन के अंदर है, भारत के कश्मीर रीजन के अंदर। इसके अलावा इंडस का अगर हम आगे की फ्लो की बात करें तो ये फ्लो होती है बाल्टिस्तान, गिलगिट और इसके बाद में एटोक माउंटेन पे जाके मिलती है। एटोक माउंटेन के वहाँ से थोड़ा सा ये अपना रुख है वो चेंज कर लेती है। इसके अलावा सतलुज, बीज, रावी, चेनाब और झेलम ये भी इंडस नदी को ज्वाइन करती है। कहाँ पर ज्वाइन करती है? मिठानकोट में। मिठानकोट एरिया पाकिस्तान में, वहाँ पर ये ज्वाइन करती है इंडस नदी को। कौन कौन सी रिवर? सतलुज, बीज, रावी और चेनाब। मीन्स ये इंडस नदी के अंदर मर्ज हो जाती है। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड। अब इसके अलावा जब इंडस रिवर है वो साउथवर्ड की तरफ फ्लो होती है और यहाँ से मीन्स वो साउथवर्ड की तरफ फ्लो होती है और फ्लो होने के बाद में अरेबियन सी में गिर जाती है जाके। अरेबियन सी में कहाँ पर गिरती है? कराची के अंदर पाकिस्तान में अरेबियन सी में गिरती है जाके। द इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप। इसका जो प्लेन है वो बहुत ही जेंटल होता है। अगर मैं इंडस नदी की बात करूँ तो इसकी जो लेंथ है 2900 किलोमीटर है और ये दुनिया की बड़ी नदियों में शुमार होती है, मतलब दुनिया की बड़ी नदियों में मानी जाती है इंडस नदी। अब अगर मैं भारत की बात कर लूँ तो भारत के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ से इंडस नदी होकर गुजरती है? अभी हमने देखा कि ये खत्म कहाँ होती है? अरेबियन सी में। और अरेबियन सी में कहाँ पर? कराची, पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया के कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ से गुजरती है? तो इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इतने एरिया से ये होके गुजरती है इंडस नदी और इसके बाद में फिर ये पाकिस्तान में फ्लो होती है, पाकिस्तान में जाती है। तो ये बात हुई इंडस रिवर की, इंडस रिवर सिस्टम की। अब हम बात कर लेंगे तो गंगा रिवर सिस्टम की। अगर मैं गंगा रिवर सिस्टम की बात करूं तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद में ये माउंटेन के जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ से निकलती है, लेकिन हरिद्वार में आने के बाद में ये प्लेन एरिया को फॉर्म करती है, मीन्स प्लेन एरिया में ज्वाइन होती है। अगर मैं बात करूँ गंगा की तो गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है जो हिमालय से निकलती है, जैसे कि उसमें से कुछ के नाम है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अगर मैं यमुना की बात करूँ तो यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये भी हिमालय से निकलती है और गंगा के पैरेलल में फ्लो होती है। पैरेलल में आपको मालूम है पैरेलल क्या होता है? मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। पैरेलल का मतलब होता है कि जो आपने ट्रेन की पटरी देखी, पैरेलल का बेस्ट एग्जांपल है कि दोनों जो पटरियाँ होती हैं पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब जैसी एक होती है वैसी दूसरी होती है। तो ये गंगा के पैरेलल में बहती है। कौन सी रिवर? यमुना। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो वो है घाघरा, गंडक और कोसी। ये घाघरा, गंडक और कोसी है ये नेपाल हिमालय से राइज होती है, मतलब वो हिमालय
जहाँ जिसका जो पार्ट नेपाल में है वहाँ से ये राइज होती है। आगे हम बात कर लेते हैं द रिवर्स आर विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ प्लेन एवरी ईयर। देखिए ये जो रिवर है, गंगा रिवर की अगर मैं बात करूँ, गंगा और यमुना ये दोनों जो रिवर है इलाहाबाद में आके मेट होती है, इलाहाबाद में आके ज्वाइन हो जाती है। तो इसके वजह से जो टू रिवर है वो सिंगल रिवर बन जाती है, इसमें पानी का फ्लो भी ज़्यादा होता है, और जब बारिश आती है तो और ज़्यादा इसमें पानी का फ्लो हो जाता है। तो इस वजह से ये लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी करती है रेनी सीजन के टाइम में। आप लोगों ने सुना होगा बाढ़ वगैरह आती है, न्यूज़ चैनल में या न्यूज़पेपर्स में आपने सुना होगा कि जो बाढ़ वगैरह आती है और लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़ होती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पेनिनसुलर रिवर्स की, ट्रिब्यूटरीज की। कुछ पेनिनसुलर रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज है चंबल, बेटवा और सन। इनका जो कोर्स होता है वो शॉर्टर होता है क्योंकि ये ट्रिब्यूटरीज है, सॉरी ये आपकी पेनिनसुलर रिवर है। तो पेनिनसुलर रिवर होने की वजह से इनका जो कोर्स होता है वो शॉर्टर होता है। आगे हम बात कर लें गंगा की लेंथ की। अगर मैं गंगा की लेंथ की बात करूं तो 2500 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है, इतनी लंबी है। और अम्बाला के अंदर वाटर डिवाइड है जो गंगा और इंडस दोनों नदी को डिवाइड करता है। तो ये वाटर डिवाइड है जो इंडस एंड गंगा नदी को डिवाइड करता है। इसके अलावा अम्बाला से तो सुंदरवन तक के जो गंगा की दूरी है या इसकी जो लेंथ है 1800 किलोमीटर है। और ज़्यादातर प्लेन एरिया में, थोड़े बहुत ही बस ऊंचे नीचे अपलैंड्स एंड हाईलैंड्स है, बाकी जो ज़्यादातर एरिया है इसका 90% और 95% वो प्लेन एरिया है। आगे हम अगली रिवर्स की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये लास्ट रिवर सिस्टम है। इसके बाद में आपको जो पेनिनसुलर रिवर है उसके बारे में और वो नदियों के बारे में मैं कल पढ़ूंगा। अगर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करूं तो ये भी तिब्बत में ईस्ट से स्टार्ट होती है, मानसरोवर लेक के ईस्ट से स्टार्ट होती है बिल्कुल क्लोजली। जहाँ इंडस और सतलुज रिवर स्टार्ट होती है उसके बिल्कुल क्लोज से ये स्टार्ट होती है। थोड़ी सी ये इंडस नदी से लॉन्गर है, इसका जो कोर्स है वो इंडस नदी से लॉन्गर है। ज़्यादातर जो ये ब्रह्मपुत्र है इसका ज़्यादातर एरिया इंडिया के बाहर है, मतलब ये फ्लो होती है इंडिया के बाहर, बाद में फिर इंडिया में आके ज्वाइन होती है। तो कहाँ पर इंडिया में आके ज्वाइन होती है ये हम देखने जा रहे हैं। इट फ्लोज ईस्टर्न वर्ड पैरेलल टू द हिमालय के ईस्टर्न वर्ड्स में पैरेलल ये फ्लो होती है। इसके अलावा नमचा बरवा में पहुंचने के बाद में ये एक यू शेप टर्न लेती है और वहां से इंडिया एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नमचा बरवा जो है वो 7700 मीन्स 7757 मीटर ऊंचाई के ऊपर है, इसलिए वहां से ये यू टर्न लेती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। हियर इट इज कॉल्ड, वहाँ पर उसको इसके कुछ लोकल नामों से भी जाना जाता है जैसे कि दिहंग, दिबंग और लोबिन, और भी बहुत सारी नामों से जाना जाता है। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। और इस तरीके से ट्रिब्यूटरीज से मिलकर आसाम के अंदर हमारी ब्रह्मपुत्र जो मेन रिवर है वो फॉर्म होती है। आगे हम बात कर लेते हैं। इन तिब्बत द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज कोल्ड इन अ ड्राई एरिया। अगर मैं तिब्बत की बात करूं तो ये ड्राई एरिया है, इस वजह से यहाँ पर वाटर भी इस नदी में कम होता है और सिल्ट भी जो है कम होती है। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, हियर रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम। अब इंडिया के जिस एरिया में ब्रह्मपुत्र रिवर आती है वहाँ पर हाई रेनफॉल होता है। तो हाई रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पर इसका पानी बढ़ जाता है। और हम बात करें बारिश के टाइम की, तो बारिश के टाइम भी इतना पानी बढ़ जाता है कि यहाँ पर बाढ़ वगैरह भी आती है। आपने न्यूज़ वगैरह सुनी होगी अपने न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल्स वगैरह में। तो यहाँ पर इसका जो वाटर वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है और सिल्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये लेसन नंबर 3 था आपका ड्रेनेज सिस्टम। कल मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज वगैरह प्रोवाइड करूँगा और आज का जो होमवर्क है वो अभी होमवर्क आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में नीचे दे दूँगा। तो वो आप लोगों को जो है इस तरीके से होमवर्क करना है। और इसके अलावा इसकी जो पिक वगैरह है बुक की, इसको आप अच्छे से रीड करें, ये भी एक आपका होमवर्क है, ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।